लोन ऐप्स के जहां से चल रहे हैं। Redmi K30 इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है। MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर होगा। अभी Huawei की तरफ से अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को आपको मिल जाएगा। हे गाइस, मेरा नाम है अवनीश और आपका स्वागत है टेक अवनीश यूट्यूब चैनल में। तो बढ़ते हैं आज की टेक न्यूज पर। तो दोस्तों, आज की जो पहली न्यूज है वो है बहुत ही सावधानी वाली न्यूज, क्योंकि आपको मैं बता दूं, लोन ऐप्स के जहां से चल रहे हैं, ऐसा गूगल प्ले स्टोर के लिए हैदराबाद पुलिस ने बहुत सारे ऐप्स की लिस्ट जारी करके दी है कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये लोन देती हैं। पहले तो सस्ती दर में देती हैं, फिर उसको दर को बढ़ा देती हैं और फिर उन लोगों के लिए जिन लोगों के लिए लोन दिया गया है फिर उनको डराती हैं, धमकाती हैं कानूनी बेस पर कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर आपने लोन नहीं दिया है। और कुछ लोगों से ज़्यादा जो है रुपये वापस ले भी लेती हैं। ये जो ऐप्स हैं ये क्या करती हैं कि पहले सस्ती दर में आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं, उसके बाद उस दर को बढ़ा देती हैं और लोन मान के चलिए 8,000 का है तो उसे 40,000 80,000 बना देती हैं। ऐसा कुछ कर रही हैं ये लोन ऐप्स। इसके चलते क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश हैदराबाद में कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया है और कुछ लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से पुलिस ने इस पर गौर किया। आंध्र प्रदेश हैदराबाद की पुलिस ने इस बात पे गौर किया और क्या किया कि इस जो एप्लीकेशंस हैं, ये ऐसी जो एप्लीकेशंस हैं जो लोन प्रोवाइड कराती हैं और इन्हें फेक लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशंस बोला उन्होंने, मतलब कि हैदराबाद पुलिस ने। और इसकी लिस्ट गूगल प्ले स्टोर को प्रोवाइड करा दी और कहा कि इनको अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करो। अभी तक गूगल प्ले स्टोर ने 179 के अप्रॉक्स ये जो एप्लीकेशंस हैं रिमूव की हैं और 400 से प्लस एप्लीकेशन और हैं जो रिमूव करनी बाकी हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी कहीं एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले कि लोन ले लीजिए, आधार कार्ड पे लोन ले लीजिए, तो आप उस झांसे में बिल्कुल मत पड़ना। ऐसा बहुत सारा ड्रामा साउथ इंडिया की तरफ हो रहा है और आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से अवेयर रहा करिए और साथ ही साथ आप इसके बारे में न्यूज़ सर्च कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिस्क टाइप में आपको जानना है तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो बहुत ही कमाल धमाल आ रही है, क्योंकि ये आ रही है Xiaomi के Redmi K40 की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Redmi K30 इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है और इस साल Redmi K40 स्मार्टफोन इंडिया में आ सकता है और वेरी एक्सपेंसिव स्ट्रेट जो डिस्प्ले है उसके साथ में आपको ये देखने को मिलेगा। ऐसा लीक्स और रूमर्स निकल के आए हैं और ये कंफर्मेशन हो गई है कि ये जो स्मार्टफोन है Redmi K40 ये आपको स्नैपड्रैगन 888 के साथ में और साथ ही साथ 4000 mAh के साथ में देखने को मिलेगा, जो कि 299 युआन से स्टार्ट हो जाएगा इसका प्राइस, जो कि अगर मैं इसे इंडिया रुपीस में कन्वर्ट करता हूं तो ऑलमोस्ट 34,025 रुपये आज के दिन में बैठता है। लेकिन अगर ये इंडिया में 35,000 के टच में भी आता है, स्नैपड्रैगन 888 के साथ में 35,000 की प्राइस के साथ में अगर ये इंडिया में स्मार्टफोन आता है तो बहुत ही कमाल धमाल कर सकता है। इसका अंदाजा आप Redmi K20 Pro के यूज़र हो, अगर ना हो तो आप जाकर के देख सकते हो। जिसके पास भी Redmi K20 Pro स्मार्टफोन हो, बहुत ही अच्छी एक फ्लैगशिप वाली स्पेसिफिकेशन दे देता है ये Redmi K वाली सीरीज जो है K30, K20 और ये अब की जो आ रहा है K40। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Qualcomm की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Qualcomm अपना एक अल्ट्रासोनिक और लार्जर सेंसर वाला फिंगरप्रिंट सेंसर ला रहा है, जो कि Samsung Galaxy S21 में देखने को मिलेगा। और Qualcomm की तरफ से ये जो सेंसर है उसके बाद आपको ऐसे ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों, अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Realme की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Realme जो है अपना एक स्मार्टफोन लाने वाला है जो कि बहुत ही जल्द इंडिया में भी आ सकता है और इस स्मार्टफोन में जो होगा MediaTek का Dimensity 1200 प्रोसेसर होगा। अभी इंडिया में MediaTek Dimensity 1000 प्लस तो प्रोसेसर आया नहीं है और रूमर्स आने लग गए MediaTek Dimensity 1200 सीरीज के। वैसे मैं आपको बता दूं, MediaTek Dimensity 1000 जो प्लस प्रोसेसर था वो Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर के ऑलमोस्ट सेम था और कई महीनों में उससे बढ़िया भी था और कई महीनों में उससे घटिया तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कम था। लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों था। MediaTek 1000 जो प्लस है वो 5G प्रोसेसर है, MediaTek Dimensity 1000 प्लस, और जो Snapdragon 855 है वो 4G प्रोसेसर है। लेकिन अगर इन दोनों का कंपटीशन कराया जाए तो MediaTek Dimensity 1000 प्लस जो प्रोसेसर है कई महीनों में आगे इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो पहले बड़े टारगेट्स को पूरा करता है और थर्मल थ्रॉटलिंग टाइप का कुछ करता है, मतलब कि उसमें थोड़ा हीटिंग इशू आया है। ऐसा आप यूट्यूब पे रिव्यू और रेटिंग्स वगैरह देख सकते हो MediaTek 1000 प्लस प्रोसेसर की, Dimensity 1000 प्लस प्रोसेसर की। लेकिन जो Snapdragon 855 प्लस प्रोसेसर है वो मेंटेन करके चलता है, हीट मैनेजमेंट और सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलता है। लेकिन ये बात है कि MediaTek Q4 2020 में राज कर रहा था और ऐसा ही मुझको लगता है अगर उसके स्मार्टफोन इंडिया में आते हैं, मतलब MediaTek Dimensity वाले,
सीरीज के साथ में मीडियाटेक डायमेंसिटी 1800, 720, 750 और 800U, 820 ये सारी सीरीज के साथ में मीडियाटेक के प्रोसेसर के साथ में स्मार्टफोन्स इंडिया में आते हैं। तो हो सकता है 2020 में इंडिया में Q1 और Q2 में मीडियाटेक ही राज करे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी बात कर रहा हूं मैं मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 सीरीज की, तो वो जो प्रोसेसर है ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 865 प्लस के बराबर हो सकता है, ऐसा रूमर्स और लीक्स निकल के आ रहे हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है अंडर डिस्प्ले कैमरा की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने अपनी पिछली टेक न्यूज में आपको बताया था। जी हाँ दोस्तों, ZTE या फिर GTE जो कंपनी है उसकी तरफ से सबसे पहला, वर्ल्ड में सबसे पहला अंडर डिस्प्ले कैमरा सेंसर देखने को मिला था, जो कि GTE Axon 20 स्मार्टफोन था उसमें था। और मैं आपको बता दूं, इस स्मार्टफोन की कीमत कोई ज़्यादा नहीं थी और इसकी अनबॉक्स थेरेपी ने की थी, ऐसा मैंने अपनी पिछली टेक न्यूज़ में बताया था। और Xiaomi और Oppo भी अपने अंडर डिस्प्ले कैमरास वाले स्मार्टफोन इंडिया में लाने के लिए राजी हैं, मतलब कि तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी हुआवे की तरफ से अंडर डिस्प्ले कैमरा देखने को आपको मिल जाएगा और ये जल्दी से जल्दी हो सकता है कि सबसे पहले चाइना में तो आएगा ही आएगा। हो सकता है कि हुआवे का ये अंडर डिस्प्ले कैमरा वाला जो स्मार्टफोन है इंडिया में भी देखने को मिले। वैसे इंडिया में हुआवे के स्मार्टफोन इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें गूगल सर्विस है नहीं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है इंटेल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंटेल की तरफ से अल्ट्रा पोर्टेबल एक प्रोसेसर आ रहा है, हाई एंड गेमिंग प्रोसेसर, जो कि H35 नाम से आ रहा है, जो कि 11th जनरेशन पे वर्क कर रहा है इंटेल उसकी पर। तो बाकी की जनरेशन कहाँ गई पता नहीं, लेकिन ये इसको H35 11th जनरेशन के नाम से टाइगर लेक एडिशन के नाम से बुला रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। इसके बारे में आगे मैं आपको और खबर बताऊंगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों जैसा कि पिछली साल लेनोवो का एक स्मार्टफोन आया था, लेनोवो लीजेंड, जो वाकई में बहुत ही ज़्यादा गजब स्मार्टफोन था। अगर वो इंडिया में आता तो बहुत ही अच्छे लेवल पर सेल हो सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इस साल लेनोवो लीजेंड इंडिया में आ सकता है और वो जो होगा स्नैपड्रैगन 888 के साथ में देखने को मिलेगा और 120 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ में। तो देखते हैं लेनोवो उस स्मार्टफोन को इंडिया में लाता है कि नहीं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Redmi Book Pro की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जो लैपटॉप है ये गेमिंग लैपटॉप टाइप का बन के आएगा, पर ये कॉम्पैक्ट या फिर कह सकते हो एक पोर्टेबल लैपटॉप होगा, जो कि पोर्टेबल मतलब ज़्यादा भारी लैपटॉप नहीं होगा, जो कि इंटेल के H35 टाइगर लेक एडिशन के साथ में आएगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। और ये जो प्रोसेसर है 11th जनरेशन पे वर्क कर रहा है, जो कि बहुत ही गजब का प्रोसेसर होने वाला है। तो देखते हैं ये जल्दी से जल्दी कितना जल्दी इंडिया में आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Amazon की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, Amazon भी अपने इलेक्ट्रिकल आइटम्स अपने वेबसाइट मतलब amazon.com पर लाता रहता है। और मैं आपको बता दूं, इंडिया में 50 इंच का एक LED टीवी लाया है Amazon, जो कि 30,000 का है, और एक 55 इंचेस का फुल HD प्लस एक फायर टीवी बोला गया है उसको, वो 35,000 का है। तो देखते हैं Amazon ऐसे ही क्या क्या गैजेट्स लाता है। पर आपको याद होगा कि Amazon एक बार अपने स्मार्टफोन भी लाया था, जो कि Tenor नाम से थे, लेकिन वो इतने ज़्यादा चले नहीं थे, पर उनकी जो स्पेसिफिकेशन थी उनके प्राइस के हिसाब से उस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों 12 जनवरी 12 बजे दोपहर को सेल लगी थी किसकी, PS5 की। जिसको प्री बुकिंग करनी थी वो कर चुके हैं। अगर जिसने नहीं की है तो दोबारा से सेल आ रही है, तो आप जल्दी से तैयार हो जाना। और जिसको वेट करना है PS5 Pro का, तो वो उसका वेट कर सकता है। लेकिन बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है फोल्डेबल और फ्लिप स्मार्टफोन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग की तरफ से सबसे पहले फोल्डेबल और फ्लिप स्मार्टफोन देखने को मिले थे, उसके बाद मोटो लाया है, उसके बाद आए रोलेबल स्मार्टफोन, जो कि रोल होकर के सिमट जाते थे, फिर उसको यूं करके खींचने पर वो फिर से आपको दिखाई देने लग जाता है स्क्रीन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो स्मार्टफोन ओप्पो की तरफ से आया था, लेकिन अब आने वाले हैं Xiaomi की तरफ से फ्लिप और फोल्डेबल स्मार्टफोन, जिनका पेटेंट Xiaomi ने करा लिया है। और उस पेटेंट को देखने पर लगता है कि इसमें 5 कैमरे हैं, मतलब 5 कैमरे हो सकते हैं। हो सकता है कि 5वां सेंसर हो कोई बड़ा वाला, या हो सकता है ये कैमरा ही हो, लेकिन क्या कह सकते हैं, Xiaomi का कुछ पता नहीं है। Xiaomi और Realme 2-2 मेगापिक्सल के तो उन कैमरास को उन फोल्डेबल और फ्लिप स्मार्टफोन में डाले ही ना, तो बढ़िया रहेगा। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों अगली जो खबर आ रही है वो आ रही है Antutu स्कोर 7,50,000 से ऊपर के मार्क वाले स्मार्टफोन, मतलब कि iQ7 की तरफ से, iQ या EQ जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो।
जी हाँ दोस्तों, ये चाइना में लॉन्च हो चुका है और इसका प्राइस जो रखा गया मैं आपको इधर शो कर दूंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो ऑलमोस्ट ये 44-45 हज़ार बैठता है इसका स्टार्टिंग प्राइस। अगर ये इंडिया में आकर के 44-45 हज़ार से लेकर के या 50 हज़ार के बीच में भी आता है तो बहुत ही धमाकेदार स्मार्टफोन हो सकता है, क्योंकि मैं आपको इसकी क्विक स्पेसिफिकेशंस बता देता हूं और आपको लगेगा कि ये कहीं लेवल पर, मतलब कई अच्छे लेवल पर ये Mi 11 से बढ़िया भी है और थोड़ा सा कम भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं 120 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है इसमें, और आपको इसमें मिल रही है फुल HD प्लस डिस्प्ले, जो कि Mi 11 में 2K डिस्प्ले थी। 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल का जो सेटअप है कैमरे का वो पीछे की तरफ, और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल, और इसमें आपको मिलती है 120 हर्ट्ज वाली रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले, और इसमें साथ ही साथ आपको मिलता है UFS 3.1 का स्टोरेज, जो कि LPDDR5 की रैम के साथ में देखने को मिलता है, जो कि इसके प्रोसेसर के साथ में स्नैपड्रैगन 888 के साथ में जो कंबाइंड होता है तो बहुत ही फास्ट और स्मूथ स्मार्टफोन आपको प्रोवाइड करा देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 0 से 100% होने में केवल 15 मिनट का टाइम लेता है, क्योंकि 120 वाट की फास्ट चार्जिंग है। वाओ, तो देखते हैं ये इंडिया में कब आता है और कितना प्राइस पे आता है। हो सकता है थोड़ा सा सस्ता है, क्योंकि वीवो जो है अपने IQ वाली सब ब्रांड को थोड़ा सस्ता ही लॉन्च करती है इंडिया में और बाद में थोड़ा सा और प्राइस गिरा देती है। लेकिन इसकी जो वीवो कैटेगरी है उसको थोड़ा महंगा और ऑफलाइन पर्पज से बेचती है। तो मैं आपको बता दूं वीवो का सेम इसी स्पेसिफिकेशन के साथ में एक और स्मार्टफोन आने वाला है जिसका नाम है Vivo X60 Pro। तो देखते हैं वो कितनी जल्दी इंडिया में आता है। तो दोस्तों आज की टेक न्यूज यहीं पर होती है कंप्लीट। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन बन के आएगा उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ऐसी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों अलविदा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।